माशाल्लाह, दुआ दो। इंस्टा पे मैंने एक पोल रन किया है जिसमें जो नाम ज़्यादा आएंगे फीमेल के लिए उनमें से एक डिसाइड करेंगे। सॉरी, हम लोग यहाँ नहीं रुक रहे, हम लोग दूसरी जगह रुक रहे हैं। ये होता है, समझे? कुछ नहीं बोलूँगा मैं। ग्यारह बजने आ गए, मगर हम उठे हैं 8 बजे और बेड से उतरे 9:30 बजे। ये देखो, फिर से हीरो नंबर 1। यहाँ पे मोबाइल में देख रहे हो माही आप, है ना? और यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पे हीरो नंबर 1 ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। देखिए भाई, हमारे घर में गोविंदा के फैन किस तरीके से एकदम खतरनाक वाले। माही को तो सारे डायलॉग्स याद है उसके। अभी हम गोट रूम में तो जाके आ गए हैं ऑलरेडी। बाकियों को हरी पत्ती और नोयान को उसका बरसीन डाल के आ गए। और भाई सुल्तान इज अनस्टॉपेबल नाउ। अब सुल्तान जो है, बताता हूँ, सारे खाकर आराम कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनको 10 बजे ही डाल दिया। और मीट आवर न्यू गोट रूम मेंबर। माशाल्लाह, हाउ आर यू माय फ्रेंड? कैसे हैं आप? माशाल्लाह, दुआ दो। ये देखो भाई, दुआ दीजिए इन्हें। आपकी दुआ की सख्त जरूरत है हमें और इन जानवरों को। ओ भाई सुल्तान, अब देता हूँ एक और धमाका। रुक जा भाई साहब, देखिए इतना सुकून मिलता है जब इन्हें हम लोग देखते हैं कि ये आराम से खा पी कर बैठे हुए हैं और जुगाली कर रहे हैं। हम लोग जानवर पालते हैं ना, ये सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट होता है हमारा। और ये सब जो देख रहे हो आप लोग, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत जल्द गोट रूम के अंदर काम होने वाला है। आज तो नहीं होगा, मुझे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। कल होगा या कल या परसों होगा। कल ही मैंने दे दिया काम अंदर का। भाई तुम ही लाओ, तुम ही करो, सब कुछ तुम ही करो, हमें ऐसा बनाकर दे दो। ये मुझे लगता है कि फाइनल काम होगा हमारा अंदर का। जो हमें दिक्कतें आ रही है साफ करने में, गोट रूम से जो यूरिन वगैरह पास होने में, ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो ऐसे ही करेंगे, बाकी आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर नहीं हुआ तो कुछ नई चीज सीखने मिलेगी। नुकसान कहीं से भी नहीं होगा। नुकसान हुआ था 2011 में, वैसा नुकसान ना हो इसलिए आप लोग दुआ करो और उसके लिए मैं भी प्रिपेयर हूँ, ठीक है ना? मुफ्फासा कैसा आराम करता है, देखो। हाँ माशाल्लाह, कैसा लग रहा है, सीना विना एक नंबर। जाएगा भाई, जल्दी चला जाएगा तू, चल कोई बात नहीं। और आप लोगों ने इसका कोई नाम सोचा या नहीं सोचा? अच्छा नाम देना। हमारी नई मैडम जी को दीजिए कुछ अच्छा नाम। देखिए ये जो फीमेल है, यही फीमेल की बात मैं कर रहा था। यही फीमेल है जो सबसे पहले मैंने ली थी, जहाँ से गोट रूम की न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई थी। और ये फीमेल लोडेड है और एक अच्छे मेल से लोडेड है, एक अच्छा ब्रीडर है, वो से लोडेड है। इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द इसके बच्चे भी देखने मिलेंगे। क्या बात है, अल्लाह खैर और बरकत वाला मामला करे, बस आप लोग दुआ करो। अभी फिलहाल हम कुछ प्लेटफॉर्म का प्रबंध करते हैं क्योंकि सर्दी जो हिसाब से ऊना में पड़ रही है वो बहुत अपरंपार पड़ रही है। मतलब के समझो आप तो कड़क हो जाओगे अगर बाहर खड़े रहो तो। ऐसी वाली सर्दी चल रही है पूना में, शुरू हो गई है। पिछले 3-4 दिन नहीं थी, मगर कल से फिर से स्टार्ट हो गई है सर्दी। तो अभी थोड़ा प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने नूरा के पास से हटाया था और सुल्तान के पास से हटाया है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। नोयान तो प्लेटफॉर्म पे बैठता नहीं है, मगर हम लोग तो वो प्लेटफॉर्म हटाएंगे नहीं, क्योंकि कभी कभार मैंने देखा है कैमरे में, कभी कभार जो है नोयान बैठ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी जब समझता होगा कि भाई सर्दी लग रही है, अब हमें इस पे बैठ जाना चाहिए, तब शायद नोयान उस पे शिफ्ट हो जाता होगा। क्या बात है, जानवरों को भी समझ होती है। जब हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म तो देखो कितना बड़ा वाला है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। और जो है, अगर हम लोग हमारी शॉप के बैक साइड में चले जाओगे, देखो आप लोग मुझे छाया में देख सकते हो मैं कैसे बात कर रहा हूँ। देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरीके से टूट गया है, इसे भी बना लेंगे। और पीछे भी एक प्लेटफॉर्म पड़ा है, वो भी बना सकते हैं। हमारे पास पैर में सारी चीजें पड़ी हुई है, इसे हम लोग यूज करके प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। देखते हैं कितना बना सकते हैं, क्योंकि यासर भाई का मुझे सवेरे 6:30 बजे मैसेज आया था, कहीं पे जाना है। देखते हैं अगर वो टाइम तक अगर हम फ्री हुए तो जाएंगे, नहीं हुए तो हम हमारा काम करते रहेंगे। सही है ना? क्योंकि जो जिम्मेदारियां हमने अपने आप को दी है उसमें ये सारी चीजें तो करनी पड़ेगी हमें। ये खलीफा भी रोज रोज मुझे पुकारती है, मुझे चलाओ, कहीं ले जाओ मुझे, तुमने मुझे लद्दाख जाने के लिए रेडी करवाया था। और ये देखो यहाँ पे गाना शुरू हो चुका है। क्या बात है, कितना देखते हो तुम लोग। देखो गाना गा रही है। सर्दी लग रही है अभी भी,
झूठ मत बोलो, लग रही ना? ये मत लो फिर। नहीं लग रही? लग रही कह रहे, सच्ची बोलो। 11 बजने आ गए हैं। सर्दी का फील यकीन मानो अभी भी है। इंशाल्लाह अभी हम हमारे कुछ काम कर लेते हैं और देखते हैं आगे की चीज आगे करते हैं। और जिम तो हम नहीं गए क्योंकि कल रात में जो हमारी नींद हुई उसमें हमें ऐसा लगा कि हाँ भाई अभी हम रिकवर कर रहे हैं और 1-2 दिन में देखते हैं रिकवर अच्छे से, हम लोगों की बॉडी रिलैक्स हो गई तो फिर शुरू करते हैं जिम। मेरे काम जैसे खत्म नहीं हो रहे वैसे ही ये मूवी भी खत्म नहीं हो रही है, अभी भी चालू है, बहुत बड़ी है। मैंने प्लेटफॉर्म का काम आधे में से ही छोड़ दिया क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाते बनाते मुझे आया दिमाग में एक आइडिया। मैंने सोचा क्यों ना ये फिर बाद में ही किया जाए, जैसी सारी फ्लोरिंग बनने के बाद ही हम लोग प्लेटफॉर्म का काम भी करेंगे और फिर किसी कारागीर से ही कराएंगे। हम बनाएंगे तो थोड़ी उसमें से ऊपर नीचे हो जाएगा मगर कारागीर बनाएगा तो परफेक्ट बनाएगा, इसलिए प्लेटफॉर्म का काम वैसे ही छोड़ दिया मैंने। लास्ट शॉट मैंने लिया 11:30 बजे के करीब। तब से मैं क्या कर रहा था पता है आपको? बैठा था, मैं सोचा था जो कैमरे से मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ उसे साफ करूँ। जैसे ही मैंने वो कैमरा अपने हाथ में लिया मुझे इतने सारे फोन पे फोन, बैक टू बैक फोन्स आने लगे और एक एक कॉल मेरा चल रहा था 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट और ये फोन चल रहे थे। क्यों? जो हम लोगों ने कल के व्लॉग में बताया, जो आप लोगों ने देखा, ब्रीडिंग सेटअप कर रहा हूँ तो उसी के चक्कर में बहुत सारे फोन किस चीज का ब्रीडिंग सेटअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ये सारे चक्करों में मैं अपने फोन आंसर कर रहा था। अभी बज रहे हैं 2 बजने आ गए। जानवरों को पानी पिलाना है, वो कॉल्स की वजह से मैं जानवरों को पानी पिलाने भी नहीं गया। और बहुत लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मैं बोर का ब्रीडिंग सेटअप कर रहा हूँ, सुल्तान का ब्रीडिंग सेटअप कर रहा हूँ। नहीं भाई, सुल्तान के लिए ब्रीडिंग सेटअप नहीं हो रहा है। हालांकि एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, एक और धमाका। सुल्तान तो बेचने के लिए निकाला है मैंने। सुल्तान इज अप फॉर सेल। जिस किसी को चाहिए इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे। सुल्तान का ब्रीडिंग सेटअप नहीं हो रहा है भाई। ब्रीडिंग सेटअप किसका हो रहा है? चलो जानवरों को पानी पिलाते पिलाते बताता हूँ आपको। अब आवाज मारेंगे, देखना। माशाल्लाह, मुफासा की तो नहीं मगर जो नया जानवर है हमारा उसकी आवाज आ जाती है। यस मैम, व्हाट हैपेंड? व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैम? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? पानी के लिए आवाज दे रही होगी, पता है मुझे। अब पिलाता हूँ। माशाल्लाह, दुआ दीजिए आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट कर रहे हो इंस्टा पे। दरअसल इंस्टा पे मैंने एक पोल रन किया है जिसमें जो नाम ज्यादा आएंगे फीमेल के लिए उनमें से एक डिसाइड करेंगे। मगर ऐसे ऐसे कॉमेडी नाम लोग बता रहे हैं ना, मुझे हंसी आ रही है पढ़ते हुए। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ जाके फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं जब हमारे व्लॉग्स नहीं आते। व्लॉग्स तो हमारा एक दिन पूरा खत्म होने के बाद आता है ना, तब तक के लिए हमारी पब्लिक को इंतजार नहीं होता है तो हमसे वो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं घास वाले का इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे कॉल कर देते हैं वो मुझे। और ये देखो घास की गाड़ी आ रही है, ये जो ट्रक है यही वो घास वाले। घर से आने में मुझे लगता है सिर्फ 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड लगते हैं आने के लिए। ये घास आते हैं यहाँ पे, हम उसमें से लेते हैं और चले जाते हैं घर पर। मंसूर भाई बोलते हैं कि बड़े नसीब वाले हो मोहसिन तुम तो। पूरे 2 मिनट में हमने ये गड्डी ले ली। देखिए कितनी बड़ी साइज में ये गड्डी है जो हम सारा दिन हमारे जानवरों को खिलाएंगे। और ये गड्डी कितने की है पता है? मात्र 50 रुपए, ओनली 50 रुपीज। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब ये जो पत्ती है बरसीन, ये अब यही रहेगी थोड़ी देर और 15-20 मिनट बचा है हमें गोट रूम में जाने के लिए। हाँ भाई आएंगे, 15 मिनट सब्र कर लो बस। हमारे जानवरों का फीडिंग टाइम चल रहा है भाई, डू नॉट डिस्टर्ब। खा पीके हो गया मुफासा का, अब मस्ती के मूड में हो भाई। मस्ती करोगे आप? करो मस्ती। आओ भाई। क्या हो गया भाईजान, आपको फीड खत्म हो गया आपका? आपको इतना ही मिलेगा 1 kg क्योंकि आपको ट्रेवल करना है कुछ दिनों में। अभी हम आपको हरी पत्ती दे देंगे क्योंकि हरी पत्ती से कोई दिक्कत नहीं। ये नूरा को भी शौक आया है बरसीन खाने का। खाओ भाई खाओ, अगर खाना है तो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। और वहाँ सुल्तान खा ही रहा है और माशाल्लाह यहाँ पे नोयान। मुफासा को बरसीन पसंद नहीं है। मुफासा बोलता है भाई हमें हमारी हरी पत्ती दे दो, हम उसी में खुश हैं। और मैडम जी भी बहुत शौक से खाते हैं बरसीन, इन्हें भी देते हैं अभी। क्या बात है, आज तो मुफासा भी खा रहा है बरसीन और गुर्रा भी रहा है शेर की तरह। आ गए तुम जाकर? इधर तो देखो। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? बाय बाय। वेलकम टू द मोटो व्लॉग्स। मोटो व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। अचानक से मोटो व्लॉग करने की वजह यह है कि घर वालों को अचानक से ऐसा लगने लगा कि बाहर का कुछ खाया जाए। और बाहर का कुछ खाया जाए तो क्या खाया जाए? तुरंत में मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ चाइनीज़। क्या टाइम हो रहा है? ये देखो 6:30 बज के जा रहे हैं, 6:40 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। हाँ हम लोग बस जा रहे हैं और ठंड तो ऐसी है कि मुझे जैकेट पहनना पड़ा। ये हमारी पूना की सर्दी शुरू हो चुकी है। आप ये बच्चे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसने भी एक स्वेटर पहना हुआ है। क्या बात है।
घर से निकलती है ऐसे ओपन सिग्नल्स मिले तो कितना मज़ा आती है भाई। और रात में एक व्यू ही अलग हो जाता है हमारे पूना शहर का, माशाल्लाह। जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने फ़ोन पे ही ऑर्डर दे दिया ताकि बस पिकअप करना है। जहाँ भी हमने ऑर्डर दिया है दोनों हमारे दोस्त की जगह है। उनमें से एक है रेड हॉट चाइनीज़, जो है हमारे एक बकरेबाज दोस्त अल्ताफ़ भाई का, जिनको हम लोग सब लोग जानते हैं अल्ताफ़ बर्फ़ के नाम से। सब लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अल्ताफ़ भाई को अल्ताफ़ बर्फ़ के नाम से क्यों पुकारते हैं लोग। दरअसल अल्ताफ़ भाई का जो बिज़नेस है वो आइस स्लैब्स का है, बर्फ़ जो बड़ी बड़ी लादियाँ आती है उसका है, आइस क्यूब्स का है, मतलब आइस में उनका बिज़नेस है। इसके लिए उनको हम लोग पुकारते हैं, हम लोग ही नहीं काफ़ी लोग अल्ताफ़ बर्फ़ के नाम से ही जानते हैं। और जो दूसरे भाई है हमारे, अज़हर भाई नाम है उनका, मैं तो उन्हें एक्शन वाली दुनिया के थ्रू जानता हूँ। फटाफट से जाते हैं दोनों जगह पर, वहाँ से सामान ले लेते हैं और फिर से रिटर्न आ जाते हैं घर पर, क्योंकि सारे बकरे हमारा इंतज़ार करेंगे वाइंड अप के लिए। उससे पहले पहुंचना पड़ेगा। जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश भी हम इंशाल्लाह करेंगे। देखो भाई डिस्को रिक्शा, ये देखो डिस्को रिक्शा। फुल ऑन एंजॉय, एक नंबर। करो भाई करो। कम कर दिया उन्होंने आवाज़। ये हमारा चूना बाज़ार का चौक। यहाँ पे एक बार बहुत बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे और यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ था, उस हादसे में काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। यहाँ पे वो होर्डिंग गिर गए थे और कई लोग यहाँ पे जगह पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये चीज़ शेयर करनी पड़ रही है। और ये बातों बातों में हम लोग पहुंच गए रेड हॉट चाइनीज़। हमने तो कॉल करके बता ही दिया था पहले से, देखते हैं रेडी है या नहीं सब कुछ। हाँ वाह भाई वाह, स्टार्टर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर आज। ये देख लो, अब इनमें से क्या ले हम, देखते हैं। पार्सल के लिए बोला था ट्रिपल राइस, बस वही था और थोड़े स्टार्टर्स थे। देखो भाई यहाँ पे हाइजीन का पूरा इंतज़ाम है। ये जो भाई साहब ऐसे हाथ नहीं लगा रहे, देखो। हाँ भाई यहाँ पे 3 थे, 6 के 6 हमने ले लिए जो हमें पसंद है। आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है रेड हॉट चाइनीज़। देख के रास्ता क्रॉस करो भाई, बहुत बिजी हो गया ये रोड, तो मुझे पीछे होना पड़ेगा। इतना बिजी हो गया भाई, पहले इतना बिजी नहीं हुआ करता था ये। चलो अब कर सकते हैं। तो पहले स्टॉप पे हमारा पहला काम हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉप पर, झटपट फटाफट। ये कैसा ट्रैफिक है भाई माँ बाबा जान के, यहाँ पर काफ़ी लंबा ट्रैफिक है ये तो। अरे बाप रे बाप, ये किस वजह से ये ट्रैफिक हुआ है यहाँ पर, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना ट्रैफिक हो रहा है, अब तो ऐसा गर्म हो रहा है यहाँ पर। लोग अगर हमें देखेंगे ऐसे जैकेट वैकेट पहन के आए हैं तो समझेंगे इन्होंने पूना को कश्मीर समझ लिया है, सोचेंगे वो लोग। मगर जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है, ये तो हमें ही पता है। और उसी के चलते हम लोगों ने ये जैकेट पहन के निकले घर से। चलो भाई जल्दी करो। हाँ भाई यहाँ पे हमारा गोप्रो हैंग हो गया, तो उसी को हम सही कर रहे थे। सही क्या करना है, बैटरी निकाल के बस डालनी होती है फिर से और वो रीस्टार्ट हो जाता है। और ये हमारे गोप्रो का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गोप्रो 9 भी लोगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है। और अभी पीछे जो मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, बाप रे बाप, वो ट्रैफिक बस इस वजह से था क्योंकि लोग सही से गाड़ियाँ नहीं चला रहे थे और गलत जगह से लोग आ रहे थे। मैंने इतने सारे वीडियो मिस कर दिया मैंने, जिससे आप लोग देख के समझ जाते कि लोग कितने गलत तरीके से गाड़ियाँ चला रहे थे। और हम लोग ऐसे ट्रैफिक के बीच में से निकलते हुए आ गए हैं शाही दरबार। ये हमारे दोस्त का होटल है, यहाँ से हम लोग ले लेंगे 2 आइटम। वहाँ से हम लोगों ने 3 आइटम लिया, यहाँ से ले लेंगे 2 आइटम। तो ये है वो हमारे दोस्त खाना ले रहे हैं मुसीबत। जज़ाकल्लाह खैर। क्या कॉटन क्या लगेगा। तो हमारा सेकंड स्टॉप भी कंप्लीट हो गया। अब डायरेक्ट एक काम है वो करेंगे और निकल जाएंगे। वो एक काम क्या है, वो हमारा नहीं हमारी घरवाली का काम है भाई। ये काम तो चलते रहेंगे, वो काम नहीं हुआ तो अलग मुसीबत हो जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ट्रैफिक कोई हमारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ से अब हमने 2 पार्सल लिए, जो अज़हर भाई का होटल था शाही दरबार, वहाँ पे से हमने 2 चीज़ ली। वो लिया एक तो तंदूरी, और वो भी लिया हमने लॉलीपॉप मसाले में। आओगे तो ट्राई करना, घर ले जाओगे तो भी ले जाना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है उसका। उन्हें बोलना कि थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रेवी बनाए, मसाला बनाए, ताकि आप लोग रोटी के साथ उसे एंजॉय कर सके। और हमने ली यहाँ पे एक फ्राइड राइस भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। और ये ट्रैफिक बहुत बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे ना एक स्पेशल ट्रिपल राइस आती है, वो मगर पार्सल मत ले जाना। अगर भी खाने का इरादा हो वहाँ पर, तो वहाँ पे बैठ के खा लेना। वो है स्पेशल ट्रिपल राइस,
और बातों बातों में हम लोग वहाँ आ गए जहाँ पे हमारी अहलिया यानी कि हमारी वाइफ का काम है, वो भी हमारे साथ में ही है भाई। अगर वो काम नहीं किए तो बाकी के काम करके कोई मतलब नहीं रहेगा। और आगे राइट साइड में कलीम भाई की दुकान, वहाँ पे मैं जा नहीं पाऊँगा। और कल ये ब्लॉग उन्होंने देखा तो अलग से बोमा बोम कर देंगे। और वसीम भाई तो वैसे ही हमसे नाराज़ बैठे हैं। सॉरी, हम लोग यहाँ नहीं रुक रहे, हम लोग दूसरी जगह रुक रहे हैं। ये होता है, समझे? कुछ नहीं बोलूँगा मैं। चलो भाई, तो हमारा 4th स्टॉप है यहाँ पे शाही दरबार, जिसे जेम के नाम से भी जानते हैं लोग। यहाँ पे माशाल्लाह हमेशा गर्दी होती है। यहाँ पे बस हम लोग रुके हैं रोटी लेने के लिए। जो तंदूर की रोटी है यहाँ की क्वालिटी माशाल्लाह 1 नंबर, बहुत बढ़िया होती है। कभी आओ, ये घर पे लेके जानी होगी तो रोटी यहाँ से लेके जाना, और खाना है तो खाना भी खा के जाना यहाँ पे। ये हमारे दोस्त की है, बड़ा प्यारा खाना सर्व करते हैं वो, और पुडिंग भी देते हैं। स्वीट डिश में जो है पुडिंग भी है, बहुत प्यारी लगती है। रोटी तो सबसे बढ़िया है भाई। मैं रोटी के लिए यहाँ पे आया, समझो जरा बात को। तो ये हमारी रोटियाँ भैया, थैंक यू जी। चलो, रोटियाँ आ गई, स्टार्टर्स आ गए, मेन कोर्स आ गया, हर चीज़ आ गई है। बस अब ट्रैफिक ना आ जाए कहीं से, तो फटाफट से हम पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? होम स्वीट होम, बहुत ही बढ़िया। चलो, दरअसल बात ऐसी है, हम जहाँ रहते हैं वो शहर में ही एक गांव है, समझ रहे हो? वहाँ पे हमें पसंद है खाने के लिए वो वहाँ नहीं मिलता है, वो मिलता है यहाँ पे कैंप में, और हमें यहाँ आना पड़ता है फिर वो सब चीज़ों के लिए, समझे? तो अभी फटाफट पहुँचते हैं घर, और ये जो खाना लिया हुआ है का लुफ्त उठाते हैं, क्योंकि हमारी डाइटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। ओ भाई साहब, क्या ख़तरनाक वाली सर्दी है भाई। जैसे ही हम लोग हमारे इलाके में पहुँचे, फुल ऑन सर्दी शुरू हो गई। 65 मिनट्स लग गए हमें घर से जाकर फिर आने के लिए, मगर सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या आया है खाने के लिए? माही जी खुश तो हो अभी? जारा जी, आपको खाना था चाइनीज, सब लोगों की फरमाइश। चलो भाई, अब ये जो खाना लेके आए हैं कौन खाएगा? हमें भी इनकी हेल्प करनी पड़ेगी इसमें। स्टार्टर खाना स्टार्ट करने के पहले मैंने इंस्टाग्राम पे पोल रन कर दिया 2 नामों का। एक नाम था अजवा और एक नाम था जमजम। उसमें मैंने बताया कि इन दोनों में से किसी नाम को ज्यादा वोट आएंगे वही नाम हम लोग रखेंगे, और पर्सनली मुझे पसंद था अजवा नाम। अभी तो वोटिंग चल रही है, देखते हैं किस नाम को ज्यादा वोट मिलते हैं, हम लोग इंशाल्लाह वही नाम रखेंगे। देखो, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो इन सारी एक्टिविटीज से दूर है, मगर जिन लोगों ने फॉलो किया है वो सारे लोग तो मेरे साथ जुड़े हुए, पर्सनल में मैसेजेस वगैरह डालते रहते हैं, अभी भी डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि शुक्रिया हमारा नाम सेलेक्ट करने के लिए। ये सारी चीजें, ये सारे मैसेजेस आते रहते हैं। स्टार्टर तो हमने खा लिए, अब जाते हैं वाइंड अप करते हैं। मैं वाइंड अप करके आ जाऊँ, तब तक देखते हैं कितने वोट आते हैं, और इसे हम लोग फिनिश कर देंगे 11 बजे के आसपास। 11 बजे के आसपास हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, क्या बोलते हो? सही है ना? तो फाइनली इंस्टा पे वो जो पोल था वो पोस्ट हो गया। मैं पोस्ट तो करने की कोशिश कर रहा था, मगर क्या हो रहा था, शेयर कर रहा था तो नाम लिख के आते, मगर जितने वोट मिले वो नहीं दिख रहा था, कितने परसेंटेज है वो नहीं दिख रहा था। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर फिर पोस्ट किया। हालांकि मैंने डायरेक्ट जो शेयर किया वो 2 बार किया, मगर उसमें फिर भी नहीं दिख रहा था। तो चलो, इंस्टाग्राम वालों को मालूम पड़ गया, मैं आप लोगों को ही बता दूं, अजवा नाम जो है उसे सेलेक्ट किया है आप लोगों ने, और ये आपका दिया हुआ नाम है। उम्मीद करते हैं ये जो नाम के बरकत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमारी जो नियत है उसमें बरकत हो। उनके जो जानवर थे, उनके जानवरों में से एक नाम हमारे जानवर को हमने दिया, जो है अजवा। करता हूँ आप लोगों को जो हमारी नई बकरी है अजवा वो पसंद आई होगी, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दी। हम लोगों ने कितने धमाके कर दिए इसमें, 3 धमाके कर दिए हम लोगों ने। एक तो हमने बता दिया कि सुल्तान हमने बेचने के लिए निकाल दिया, फिर उसके बाद जो है हमने अजवा को बताया। हाँ, 3 नहीं 2 धमाके किए, मगर और धमाके पे धमाके होंगे इंशाल्लाह आगे चलते चलते। तो उम्मीद करते आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। अभी बहुत मज़ा आने वाली आगे, ये तो बस शुरुआत है।